अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि CD70 के रियल शॉक को कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं। ये शॉक आपके सामने पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहे और दूसरे शॉक की कंडीशन भी कुछ इसी तरह है कि ये प्रेस नहीं हो रहे। ये चाइना CD70 के रियल शॉक हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम इनको कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड शॉक की वजह से मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मोटरसाइकिल को तो होता ही होता है, जो बाइक को ड्राइव कर रहा होता है उसका भी वही हाल हो जाता है। मोरों में दर्द शुरू हो जाता है ये ज़्यादा जंपिंग की वजह से। और मोटरसाइकिल की फ्रेम अक्सर आपने देखा होगा कार्बोरेटर वाली जगह से टूट जाती है। वो इसी वजह से टूट जाती है क्योंकि इसके शॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मेरे पास शॉक पुलर पड़ा है। इसमें शॉक को लगाने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर वाली साइड है इसके अंदर हम शॉक को इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे, और इस साइड को हम यहाँ बराबर करेंगे सुराख के। मैं इसके अंदर पेचकस लगा रहा हूँ। अब हम इसको फुल टाइट करेंगे और जैसे जैसे हम इसको टाइट करेंगे आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे ताकि हम आसानी के साथ इसको खोल सकें। अब करना क्या है, यहाँ पे आप देखें तो ये इसके अंदर एक नट लगा होता है। इस नट को हम यहाँ पे चाबी लगाएंगे इस जगह पे और पेचकस की मदद से हम इसको खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आसानी के साथ खुल चुका है। इसको खोलने के बाद हमने पुलर को लूज करके शॉक को इसके अंदर से निकाल लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आसानी के साथ बाहर निकल चुका है। पुलर को हम एक साइड पे करते हैं। स्प्रिंग को निकालने के बाद इस नट को भी हम खोल लेंगे और ये रबड़ बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके पूरे हिस्से को हम बाहर निकाल लेंगे। अब आप देखें तो इसका पंप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों इस जगह पे शॉक पंप के अंदर एक छोटी सी सील होती है और इसके अंदर ऑयल होता है। जब बाइक जंपिंग करती है और ये सील अगर हल्की सी भी डैमेज हो जाए तो इसके अंदर एयर बन जाती है। एयर बनने की वजह से ये पंप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं तो हमारे शॉक पूरे हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान मोटरसाइकिल की फ्रेम टूटने का खतरा होता है। तो अब हमने इसको करना क्या है, हम कैसे इस पंप को फ्री कर सकते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि इससे सील फटने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे इसकी चूड़ी है। इस चूड़ी को कम से कम इतना हमने अंदर की तरफ प्रेस करना है, लेकिन प्रेस हमने ऐसे दबा के नहीं करना, इसको घुमा के करना है जैसे हम इसके ऊपर नट लगाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कम से कम ये आधी चूड़ी इसकी अंदर की तरफ हो चुका है। तो अब इसी तरह इसको घुमा के हमने बाहर की तरफ खींचना है। अब आप देखें तो हमारा पंप नरम हो चुका है और अब हम इसको वापस एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले ये कट वाली वाशर लगेगी और कट वाली वाशर जेन्युइन कंडीशन में अगर देखें तो ये इस जगह पे आती है, यहाँ पे ये सबसे एंड पे होती है। और जैसे जैसे इसके ये स्प्रिंग लूज़ हो जाते हैं ऐसे ऐसे हम इसके एक एक स्टेप को ऊपर की तरफ कर देते हैं यहाँ इस तरह, ताकि स्प्रिंग जो हल्के फुल्के प्रेस होते हैं उसका ये लेवल बराबर हो सके। तो अब हम इसको ज़ीरो वाले कट पे रखेंगे
اور اس کے بعد یہ واشر آتی ہے. یہ واشر لگانے کے بعد ہم اس کا ربڑ اور اس کا نٹ لگا لیتے ہیں. اور سب سے اینڈ میں اس کا یہ سپرنگ آئے گا. سپرنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ سائڈ پہ یہ جو گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ زیادہ ہے اور اس سائڈ پہ یہ گیپ کم ہے. تو یہ جو کم گیپ والی سائڈ ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور یہ زیادہ سائڈ والی جو ہے اس کو ہم یہاں نیچے کی طرف لگیں گے. یہ اس طرح سے لگے گا یہاں پہ اور اس کے اوپر یہ کور آ جائے گا. اب ہم اس کو واپس پولر کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. اس کو پریس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. نٹ کو فل ٹائٹ کرنے کے بعد شاک کو ہم پولر میں سے نکال لیں گے اور نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا ہے. تو اب آپ دیکھیں تو یہ شاک کافی حد تک نرم ہو چکا ہے. یہاں میں آپ کو گھما کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں, اب اس کو دیکھیں آپ, یہ بالکل ہارڈ ہے, یہ گھوم نہیں رہا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے اور جبکہ یہ بالکل ایزی ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کو پریس کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ اس شاک کو دیکھیں تو یہ پریس ہو رہا ہے جو کہ ہم نے ابھی تیار کیا ہے, جبکہ یہ پرانے والا شاک جو ہے یہ بالکل بھی پریس نہیں ہو رہا, یہ اتنا ہارڈ ہو چکا ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شاک کو کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے نرم کر لیا ہے. اسی طرح ہم دوسری شاک کو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ. شکریہ.